गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग आज आपके सामने इसलिए आया है क्योंकि आज गुरु जी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आपके बच्चों के सर पर है और उनकी 3 परेशानियां ये सत्संग सुनते हुए 3 अचूक चमत्कारी उपाय करते बंद किस्मत के ताले खोलने की चाबी गुरु जी आज हर माँ को दे रहे हैं और बोल रहे हैं, कल्याण कितना जा ऐश कर। संगत जी, आप सबके 1000 से 2500 मैसेज है मेरे व्हाट्सएप पर। आंटी 25 दिन से आपका ना लाइव हो रहा है ना ही आप रेगुलर सत्संग कर रहे हो, सब ठीक तो है? तो आप सबको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत भरे दिल से दुख व्यथा से शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चों के पापा गुरु जी के श्री चरणों में 4 अप्रैल को चले गए, जो कि मार्च के आखिरी हफ्ते से क्रिटिकल थे। ये सत्संग भी 16 अप्रैल गुरुवार को गुरु जी ने आपके लिए मुझसे रिकॉर्ड कराया, पर अचानक रिश्तेदारी के आने से अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए आज 18 अप्रैल शनिवार को सुबह 7 बजे गुरु जी करवा रहे हैं। पर आप ये समझिए, इस सत्संग में गुरु जी के वार गुरुवार का 16 नंबर की यानी 7 की ब्लेसिंग्स होने के साथ साथ आपके बच्चों को, जो कि शनिवार वाले दिन गुरु जी संग माता रानी और हनुमान जी हर माँ को ब्लेस करने आए हैं, तो इसीलिए शायद 16 अप्रैल वाला सत्संग गुरुवार वाला गुरुजी आज शनिवार को, जिस दिन बच्चों को सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि परेशानियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी को गुरुजी पहाड़ उठाने के लिए भेजते हैं, माता रानी को हर माँ को ब्लेस करने के लिए भेजते हैं, और गुरुजी तो हैं ही जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। गुरु जी के शुक्राने में वो ताकत है कि आपके शुक्राने से गुरु जी इतना खुश होते हैं। गुरु जी को लगता है इसको इतनी परेशानी दे रहा हूँ, इतनी हारी बीमारी दे रहा हूँ, फिर भी ये उफ नहीं करती और शुक्राना करने से रुकती नहीं है। संगत जी, आप समझ ही सकते हो मेरे परिवार के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, पर ये गुरुजी ने ही हिम्मत दी है कि आप लोगों से सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों के शुक्राना सत्संग भी बाकी संगत से साझा कर रही हूँ, क्योंकि ये एक सेवा है और आप लोग मेरा गुरु परिवार हो। और आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू है, क्योंकि जो संगत मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो कि मेंबरशिप जिन्होंने ली है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी ओनली मेंबर्स वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सबको तो मैंने 11वें पर ही बता दिया था कि हमारे घर पर क्या पहाड़ टूटा है। आप ये सोचिए कि 4 अप्रैल को मेरे बच्चों के पापा गए हैं और 10 अप्रैल को मेरे बच्चों के पापा की जो मासी है उनका छोटा बेटा गया है। तो आप समझ सकते हैं परिवार पर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। संगत जी, पर जिंदगी ना किसी के आने से रुकती है ना किसी के जाने से रुकती है, जिंदगी तो चलती रहती है। और जब आप गुरु जी के शरण में आ जाते हो तो ये हिम्मत आपको गुरु जी से ही मिलती है कि आप वो बोल पाते हो जो आप सबकी प्यारी निधि आंटी बोल रही है। तो आप सबका, जिनको भी मेरे इस दुख में, इस घड़ी में मेरे साथ खड़े होके एक वो मिल रहा है कि हम निधि आंटी के साथ हैं, आप लोग भी मेरे दुख को साझा कर रहे हैं, तो दिल से आप सबको थैंक यू। गुरु जी का शुक्राना आप जैसी प्यारी गुरु संगत परिवार देने के लिए। बट संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर जो यहाँ पर दिया गया है या हर सत्संग में देती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग शेयर करने के लिए है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डायरेक्ट कॉल्स मत करिए, और सत्संग भी सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक शेयर करिए। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, कृपा करके उसे रात के 2:30 बजे कॉल करके, 2:30 बजे कल रात को 2:28 पर किसी ने सत्संग भेजा है और उनको रोका जाए तो वो इतनी बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूं। मुझे लगता ही नहीं है कि ये गुरु संगत है। उसके बाद अगर आप लोग कॉल कर रहे हैं, मैं फोन काट देती हूँ तो फिर से कॉल करते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, प्लीज मेरे नंबर पर कोई कॉल ना करें।
आपकी कोई भी क्वेरी है गुरुजी से रिलेटेड, आपने अपना सत्संग साझा करना है तो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक करिए, उससे पहले और उसके बाद मत करिए, क्योंकि प्लीज मेरे पर्सनल टाइम की भी रिस्पेक्ट करिए संगत जी। और दूसरी बात है, आप लोग जब अपना सत्संग शेयर करते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर देते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड ना करिए, हर फोन में वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसमें रिकॉर्ड करके MP3 या M4A फाइल बना सकते हैं। M4A फाइल ज्यादा बेटर होती है। अगर आपको नहीं आता आप गूगल कर सकते हैं, पर हर फोन में वॉइस रिकॉर्डर होता है, तो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग से बेटर है कि उस पर रिकॉर्ड करके फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें। प्लीज मैं अपने गुरु परिवार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है आप लोग मेरी ये छोटी सी विनती को स्वीकार करेंगे और ऑनर करेंगे। आज इस सत्संग में आपसे गुरुजी के 3 शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। आपका कल्याण तो गुरुजी कर रहे हैं, पर साथ में आपको 3 चाबी दे रहे हैं आपके बच्चों की बंद किस्मत के ताले खोलने के साथ साथ मेरे थ्रू आपसे ये कहलवा रहे हैं कि देखिए मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के पापा लास्ट 1.5 साल से कोमा में थे, बहुत तकलीफ में थे, तो गुरुजी ने उनकी तकलीफ अपने श्री चरणों में बुला के खत्म कर दी। पर जितना उनको अपने कर्म काटने थे वो तो उन्होंने काटे। संगत जी, आप में से कुछ संगत के घर में भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी, आप में से बहुत सारी संगत को आज इस सत्संग के थ्रू जवाब मिलेगा। आप अपने बच्चों की हेल्थ, ब्लैक मैजिक, कितना किराया को लेके, बुरी नजर को लेके बहुत परेशान रहते हो, तो आज गुरुजी आपको 3 चाबी दे रहे हैं। सबसे पहले सेहत की, फिर वेल्थ यानी धन की, और तीसरी आपके बच्चे की बुरी नजर, ब्लैक मैजिक, कितना किराया को लेके आप परेशान हो, तो आज आपका सपना पूरा होने जा रहा है। आपके बच्चों के 3 परेशानियां ये सत्संग सुनने के 24 घंटे में कैसे खत्म हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। बस आपको विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन सरेंडर करते हुए इस सत्संग को अंत तक सुनना है, खुद को बिल्कुल खाली करके सुनना है। आप जब बड़े मंदिर भी जाते हो तो गुरुजी हमेशा बोलते हो कि अपनी बुद्धि को अपने जूते के साथ उतार के आया करो, मेरे पास बिल्कुल खाली होके आया करो। ये गुरुजी के 105 अनमोल वचनों में से एक वचन है, तभी जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें मिलेगा। तो उसी प्रकार से आज का ये गुरुजी का आपके कल्याण से भरे सत्संग को आप अपने आप को बिल्कुल खाली करके सुनिए, गुरुजी से कुछ मत मांगिए, फिर देखिए गुरुजी आपके बच्चों को जो देंगे वो किसी चमत्कार से, किसी अद्भुत विस्मय करने वाले, हैरान चकित करने वाले एक ब्लेसिंग से, एक वरदान से कम नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी ने ये 3 परेशानी इस सत्संग में शुक्राना सत्संग सुना के खत्म कर दी है आपके बच्चों की। जब आप सत्संग सुनते हैं तो उसमें जो तकलीफ होती है वो सुन के आपकी वो तकलीफ कट जाती है। अक्षय तृतीया जो कि कल है 19 अप्रैल को, आप में से जिसका परिवार 7 से 16 साल पहले बिखर गया था, अलग हो गया था, गुरुजी उसको, उस परिवार को जोड़ रहे हैं। माँ को बच्चे और बच्चों को माँ दे रहे हैं। गुरुजी चमत्कारी 7 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आज गुरुजी किसी आंटी ऑब्लिक अंकल को, यानी किसी आंटी या अंकल को 24 घंटों में 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर अपने बिखरे अलग हुए परिवार से जोड़ रहे हैं। स्पेशल 7 की ब्लेसिंग्स माँ को, उनके बच्चे और बच्चों को माँ लौटा रहे हैं। एक आंटी श्रद्धांजलि सभा में आई थी और उन्होंने जो बताया सुनकर मैं सिहर गई, और उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे और मेरे थ्रू आप में से किसी आंटी माँ के लिए ये गुरुजी का मैसेज है। थ्रू इस सत्संग के ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। संगत जी, गुरुजी की पहली चाबी आपको समझ आ गई, दूसरी चाबी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर तूने ये पॉइंट मिस कर दिया तो पहली चाबी का भी असर आधा रह जाएगा। तीसरी चाबी सबसे ज्यादा छुपी हुई, हिडन है, 90% माँ इसे जानती ही नहीं है। ये वो चाबी है जिससे बंद किस्मत, आपके जो बच्चों के ताले हैं वो अचानक खुलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा।
संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर तू सच में अपने बच्चों का अच्छा चाहती है तो इन 3 चाबी को आज ही अपना ले और याद रख गुरु जी की ये सत्संग किसी के पास यूं ही नहीं आता। तू मेरी चुनी हुई करोड़ों में से वो भाग्यवान संगत है जिसको मैंने खुद चुना है। ये कल्याण से भरा हुआ सत्संग सुना के जा ऐश कर कल्याण कितना, ये मेहर भरा हाथ तेरे ऊपर रख के, मेहर भरी नजर तेरे पूरे परिवार पर रख के देने के लिए। संगत जी, आपने अगर अभी तक इस चैनल को, जिसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, गुरु जी के दिल के करीब जो ये चैनल है जिसके थ्रू आप अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर होने वाला है जबरदस्त ब्लेसिंग्स का पटाखा फूटेगा जो आपके बच्चों और पूरे परिवार का सपना पूरा करेगा। तो आप वो सत्संग को मिस ना कर दें, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सत्संग को शेयर करिए। शेयर करने से आज गुरुजी स्पेशली आपको तिगुनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो अगर कोई काम आपका 30 दिनों में होने वाला है वो 10 दिनों में हो जाएगा। तो आज तक आपने डबल ब्लेसिंग सुनी थी, ये सत्संग आपको गुरुजी का स्पेशल सत्संग है जो कि 3 गुना ब्लेसिंग्स देगा। गुरुजी के सत्संग को लाइक करना, गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी होती है। जैसे कि आप गुरुजी को ये कह रहे हैं, थैंक यू गुरुजी, आपने जो कल्याण से भरा इस सत्संग मुझे भेजा, ये मुझे मिल गया है। तो संगत जी, आप समझ गए, गुरुजी ने आपसे कहा है अगर तू सच में अपने बच्चों का अच्छा चाहती है तो इन 3 चाबी को आज ही अपना ले और याद रख गुरुजी का ये सत्संग किसी के पास यूं ही नहीं आता है। तो संगत जी, अगर आपके दिमाग में गुरुजी की ये बात चली गई है तो आप आज ये 3 चाबी को बिल्कुल मत छोड़ना। और जो मैंने आपसे कहा, जो श्रद्धांजलि में आंटी आई थी, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपसे अभी आगे एक सत्संग में शेयर करूंगी, अपना सत्संग भी शेयर करूंगी और आपको कनाडा वाली आंटी का भी एक सत्संग शेयर करूंगी। आप में से बहुत सारी संगत के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जो मैं सत्संग में बोलती हूँ क्या वो सच है या मैं यूं ही बोलती हूँ। तो वो कनाडा वाली आंटी का जो सत्संग, उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे, जिसमें थोड़ा सा शोर है क्योंकि आंटी वॉक के लिए गए हैं जब उन्होंने सत्संग रिकॉर्ड किया है। मैंने उनसे तो कह ही दिया है, पर आप में से जो भी संगत मुझे रिकॉर्डिंग भेजती हैं और पीछे इतना शोर हो रहा होता है, वो लोग प्लीज पीछे की बैकग्राउंड नॉइस को वॉइस कैंसिलेशन करें या फिर शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करें। उन आंटी को तो मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आंटी आपने बहुत विनती करी और जो मैंने उसमें ब्लेसिंग्स बोली थी, आंटी को वो ब्लेसिंग्स मिली, उसकी आंटी ने हमारे साथ फोटो भी शेयर करी है। तो मैं आंटी आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर आइंदा से अगर आपने इतने शोर शराबे में सत्संग शेयर किया तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं सत्संग आपका शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज संगत जी, जब सत्संग रिकॉर्ड करते हो अपनी आवाज तेज रखो जैसे आप सुनना पसंद करते हो और पीछे कोई हल्ला शोर नॉइस ना हो, इसका आप प्लीज ध्यान रखिएगा संगत जी। अब संगत जी, आप लोगों को मैं एक बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं भूल जाऊं, आई होप आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली होगी कि मैंने जो ये नंबर यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ये क्यों शेयर किया हुआ है, ताकि आप लोग अपने शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर कर पाएं। पर संगत जी, आप लोग रात के 1 नहीं देखते, 2 नहीं देखते, कितनी बार मैंने मना भी कर दिया लाइव पर, शॉर्ट सत्संग में, लॉन्ग सत्संग में, परसों भी शॉर्ट सत्संग में जो 3 मिनट का होता है, आपसे रिक्वेस्ट करिए सुबह 10 से रात के 10 बजे तक मुझे प्लीज अपना रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करें। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा अपना एक टाइम है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपको रात के 2 बजे कॉल कर रहा है, 2:30 बजे आपको सत्संग भेज रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए जो चीज आप खुद पसंद नहीं करते, देखिए बाहर पटाखे बज रहे हैं, तो गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपके बच्चों की परेशानी खत्म करके ऐसे खुशियों के पटाखे ला रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि संगत जी
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ब्लेसिंग्स का पटाखा फूटेगा। तो अब आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, बोलने की देर है। देखिए आपको आवाज आ रही होगी, गुरुजी पटाखे बजवा रहे हैं। तो 19 अप्रैल अक्षय तृतीया को 24 घंटे के अंदर जो गुरुजी की ये 3 उपाय कर लेगा, उसके बच्चे के जीवन में ऐसे ही खुशखबरी के पटाखे बजेंगे और उसकी बच्चों की परेशानियां खत्म हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी कैसे बदलती है, बहुतों को जवाब आज मिल जाएगा। आने वाले 24 घंटों में आपके सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही। आप हमेशा गुरुजी को कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, आप चमत्कार नहीं बोलते। तो गुरुजी करते हो तो गुरुजी बोलते हैं, मेरा वादा है मैं तुझे 24 घंटे के अंदर वो चमत्कार दिखाऊंगा कि तू हैरान हो जाएगी। तेरी परीक्षा भी लूंगा, लोगों के असली चेहरे भी दिखाऊंगा और जो तेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट है वही होगा। अब बस तू सिमरन ते शुक्राना नाल मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। 24 घंटे में गुरुजी के ये जो 3 वरदान वाली चाबी हैं, इससे आपके बच्चे के बंद किस्मत के ताले कैसे खुलेंगे। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। संगत जी, आपसे एक बार फिर विनती कर रही हूँ, मेरा मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करने के लिए, जो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शेयर करिए, उससे पहले और उसके बाद मत करिए। कॉल्स तो बिल्कुल भी मत करिएगा। आप में से जो संगत मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा करवाना चाहती है, 7100 कृपा करके जीपे या पेटीएम इस नंबर पर कर दीजिएगा। उसके बाद आप मुझे मैसेज करिएगा, तब मैं आपसे अपने आप बात कर लूंगी। अगर आप में से कोई सुरक्षा कवच बनवाना चाहता है, आपने 1100 रुपए जीपे या पेटीएम करने हैं, कर देंगे। उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा। इंक्वायरी काउंटर मेरे नंबर को मत बनाइएगा प्लीज। मेरी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करिए, मेरी पर्सनल लाइफ को भी रिस्पेक्ट करिए। और अभी आपको सत्संग के शुरू में बताया है कि इस समय हमारी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो प्लीज हमें हमारा पर्सनल फैमिली टाइम दे दीजिए, ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। सत्संग शेयर करना मेरी गुरुजी के श्री चरणों में सेवा है, वो मैं करती रहूंगी। ये गुरुजी ने ही हिम्मत दी है। इतनी मुश्किलों में, इतने दुखों में भी मैं गुरुजी की ये सेवा कर पा रही हूँ, खुद को भाग्यवान समझती हूँ। संगत जी, गुरुजी आगे कह रहे हैं, माँ ध्यान से सुन, तेरे बच्चे की किस्मत आज ही खुलेगी। और ये सत्संग खुद गुरुजी तेरे सामने लाए हैं, क्योंकि गुरुजी से अब तेरी परेशानी देखी नहीं जाती। और वो ये 3 चाबी तुझे दे रहे हैं। 24 घंटों में होगा 7 ब्लेसिंग्स, चमत्कार का विस्फोट, पटाखा बजेगा। और अभी आपने सुना भी था, पटाखा बजा और आपके जीवन में होगा ऐसा अचंभित, आश्चर्यचकित, हैरान करने वाला ब्लेसिंग से भरा हुआ वो दिन, जिस दिन तू गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ शुक्राना 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 करेगी। तेरी झोली गुरुजी इतनी खुशियों से भर देंगे कि शुक्राना कम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इन 3 में से भी एक भी उपाय, एक भी चाबी अगर तूने इग्नोर कर दी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साधारण उपाय नहीं है, ये सीधा तेरे बच्चे की बंद किस्मत के ताले खोलने पर असर करते हैं। आप में से कई माएं रोज ये गलती करती हैं, ये एक गलती मत करना। फिर बोलती हैं सब कर लिया, कुछ बदला नहीं। पर आज जो गुरुजी बता रहे हैं वो करने से रुकी हुई चीजें चल पड़ेगी। तो आज का सत्संग ध्यान से सुनना, ताकि वो 3 चाबी 24 घंटे में आपके बच्चे को 7 ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, अब मैं आपसे वो सत्संग शेयर करने लगी हूँ जो मुझे एक आंटी ने लिख के भेजा है। फिर श्रद्धांजलि में आई भी इस आंटी का सत्संग सुनाऊंगी, और अपना सत्संग फिर मैं सोच रही हूँ किसी और दिन सुनाऊं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको वो आंटी का सत्संग सुना रही हूँ जो लिख के भेजा है। फिर श्रद्धांजलि वाली आंटी का, फिर कनाडा वाला सुनाऊंगी। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ आपको वो 3 चाबी बता दूं या अभी रुकूं, बताइए।
गुरुजी से पूछते हैं तो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं आपको वो 3 चाबी बाद में बताऊं, पर एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारी संगत एक गलती करती है, लंगर प्रसाद में चावल बना देती है। गुरुजी कभी भी लंगर प्रसाद में चावल नहीं बनवाते थे, बैसाखी पर जरूर मीठे चावल बनते थे। तो ये एक गलती आप मत करना। संगत जी, आप में से बहुत सारी संगत जो है वो ये जो 3 प्रॉब्लम्स है इसको लेके परेशान होती है। सबसे पहले सेहत, आपके बच्चों की सेहत ठीक नहीं रहती है और आप बहुत परेशान होते हो। तो याद रखना कि आपके कर्म गुरुजी आपके बच्चों की सेवा करवा के कटवा रहे हैं, आपको लाखों गुना फल मिलेगा ये एक सत्संग को सुनने से। और वो एक चाबी क्या है जिससे आपके बच्चों की ये हेल्थ वाली प्रॉब्लम दूर होगी, वो ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको प्रॉब्लम और चाबी साथ साथ बताऊंगी जिससे आपके बच्चों की बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपने पीली सरसों लेनी है और शनिवार की रात को अपने बीमार बच्चे के गद्दे के नीचे रख देनी है। चाहे वो बीमार बच्चा इसलिए बीमार हुआ है क्योंकि लोगों की नजर उसको लगी है, वो इसलिए बीमार हुआ है उसे कोई हेल्थ रिलेटेड बीमारी है, वो इसलिए बीमार हुआ है कि उसको नजर दोष लगा है, वो इसलिए बीमार हुआ है क्योंकि ब्लैक मैजिक हुआ है। तो आपने थोड़ी सी पीली सरसों शनिवार की रात को उसके गद्दे के नीचे रख देनी है। आप हैरान हो जाएंगे, 19 अप्रैल संडे जिस दिन अक्षय तृतीया है, इतनी हैरानी होगी आपको, इतनी स्पीडी रिकवरी हो जाएगी कि आप गुरुजी का शुक्राना करोगे। आपने सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 19 अप्रैल को 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और जब उस बच्चे के सिरहाने पर भी आप रख रहे होगे तब भी आपको ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी के इस मंत्र का जाप करना है। संगत जी बहुत ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही ये उपाय कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं है, हॉस्टल में या विदेश में है, तो आप उसके सिरहाने के नीचे नहीं रख उसके गद्दे के नीचे नहीं रख सकते। उस केस में आप माँ हैं तो आप अपने गद्दे के नीचे अपने बच्चे की फोटो रखिए और उसके ऊपर ये पीली सरसों रख लीजिए। ये उपाय काम करेगा। करना है आपने शनिवार की रात को। संगत जी एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद आपने 7 जुलाई तक 7 बार, 7 कोई भी 7 शनिवार ये उपाय रिपीट करना है। बच्चा आपके पास है तो आपने उसके गद्दे के नीचे रखना है, आपके पास नहीं है तो रिपीट कर रही हूं, अपने गद्दे के नीचे, क्योंकि आप माँ हैं, बच्चे की फोटो रख के आप ये पीली सरसों रख सकते हैं, बट सिर्फ शनिवार की रात को करना है। आप समझ गए संगत जी। और उसके बाद आप में से कई संगत पूछेगी फिर उसके बाद क्या करना है, उसे फेंक देना है? नहीं संगत जी, उसे वही रहने दीजिए। जब आप 7 जुलाई तक 7 शनिवार ये कर लेंगे तब इकट्ठे सारी सरसों को जल प्रवाह कर दीजिएगा। पहली चाबी आपको मिल गई है। दूसरी चाबी मैंने आपको पहले भी बताई है कि दूसरी चाबी उससे भी ज्यादा पावरफुल है और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आपने दूसरी चाबी मिस नहीं करनी है। अगर दूसरी चाबी मिस कर दी तो पहली चाबी का भी असर आधा रह जाएगा। तो वो बताने से पहले मैं एक आंटी का आपको अब शुक्राना सत्संग सुनाने लगी हूँ। उसके बाद आपको दूसरी चाबी बताऊंगी जो कि धन से संबंधित है। आपके बच्चों को पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, कर्जे का इशू आ रहा है, उसकी नौकरी में बरकत नहीं हो रही है, उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है, बिजनेस में इशू आ रहा है, आपको वो पता चलेगा। तो संगत जी बहुत ध्यान से ये आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए जैसा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। आंटी बोलते हैं, जय गुरु जी निधि आंटी और सारी संगत, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निधि आंटी, मैं गुरु जी का आपके द्वारा शेयर किया गया शॉर्ट सत्संग 3 मिनट वाला सुन रही थी जिसमें आपने कहा था एक उपाय तेरे पति बच्चे परिवार। मैंने सोचा मेरा तो पति नहीं, मेरे दोनों बच्चों
ने पति के मरने के बाद मुझे दुत्कार दिया, तो क्या मैं ये उपाय करूं? पर जैसे आप बोलते हो, आस्था, विश्वास, सरेंडर, चमत्कार मेरे साथ वही हुआ। संगत जी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे घर की बेल बजी और पड़ोस की एक आंटी रोते रोते मेरे पैरों में गिर गई। मुझे 1 लाख चाहिए, मेरे पति हॉस्पिटल में रात को एडमिट हुए, 50,000 डिपॉजिट करना है और दोनों बच्चों की फीस 50,000 है, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं सोचने लगी, मेरे पास तो बैंक में टोटल 1 लाख है, अगर दे दिया तो मैं क्या करूंगी? तभी मुझे लगा शायद ये 3 मिनट का सत्संग गुरुजी ने इसलिए सुनाया कि मुझे इस बहन के पति और बच्चों की मदद का जरिया बनाना है। मैं बैंक गई पैसे विड्रॉ करे, पर बाहर निकलते वक्त किसी ने बाइक से बैग स्नैच कर लिया। मैं रोने लगी। फिर सच मानिए निधि आंटी, मैंने कहा गुरुजी मर्जी, इसमें भी कुछ भलाई होगा जो कि ये बैग इन्होंने खींचा, स्नैच किया। ऑटो के भी पैसे नहीं थे, मैं पैदल वापस आ रही थी अपने घर। अचानक से क्या देखती हूँ, एक तेज रफ्तार कार गुजरी और उसमें से एक बैग मेरे पैरों में गिरा। क्या देखती हूँ, नोटों से भरा। पहले सोचा जमा कर दूं, फिर कहा नहीं, ये गुरुजी की मेहर है। विश्वास करे 7 लाख रुपए उसमें से निकले। 1 लाख आंटी को दिया और कहा नो नीड टू रिटर्न, ये गुरुजी ने आप पर कृपा की है। जिस मकान में रहती हूँ उसका किराया 16,000 है, 6 महीने का भर दिया और 1,000 पहले का ड्यू था वो भी क्लियर कर दिया, टोटल 97,000। देखिए निधि आंटी, 9 + 7 16, यानी 7 की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिया। 3,000 जो 1 लाख में कम थे, अपनी मेड के घर का 1,000 का किराया दिया, 1,000 उसके बच्चों को 2 जोड़े नए कपड़े दिए और 1,000 से उसके बच्चे की बुरी नजर का आपसे रक्षा कवच बनवाया। 2.5 लाख से अपना खाने का काम शुरू किया, 2.5 लाख अपने पास रखे, क्योंकि आंटी 1 लाख तो मैंने वो आंटी को दे दिया और 1 लाख से 97,000 आपको पहले बताया और 3,000 ये बताया, 2 लाख वो निकल गए। 2.5 लाख से अपना खाने का काम शुरू किया और 2.5 लाख अपने पास रखे। ये है गुरुजी की मेहर। थैंक यू निधि आंटी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे लिए तो गुरुजी आपके रूप में आए। आप अब मैं भी इज्जत से जी सकती, किसी बच्चे से कुछ नहीं मांगना, उल्टा अब इस उम्र में दिखाऊंगी गुरुजी पर आस्था, हर मुश्किल में रास्ता। ये भी एक बार निधि आंटी आपने कहा था। आपके सारे सत्संग बहुत ध्यान से सुनती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के इस मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। निधि आंटी लव यू, निधि आंटी थैंक यू। निधि आंटी, गुरुजी आपको, आपके परिवार को बहुत खुशियां दें। थैंक यू सो मच आंटी जी। देखा आपने संगत जी, कैसे गुरुजी ने आंटी की किस्मत के ताले एक झटके में 3 वरदान, 3 चाबी रूप में देके खोल दिए। घर 6 महीने की पेमेंट कर दी, 97,000, 7 की ब्लेसिंग। काम के लिए 2.5 लाख लगाए, अगेन 2 + 5 7 की ब्लेसिंग। किसी के बच्चे की मदद, नजर दोष दूर कर मुझसे रक्षा कवच बनवाया, किसी के बच्चे की रक्षा करी, यानी आपके बच्चे की रक्षा इस सत्संग के थ्रू गुरुजी आपके बच्चे की 3 परेशानियां 24 घंटे में खत्म कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत घर, काम, बच्चों को लेकर परेशान है, ये सत्संग खत्म होते होते गुरुजी कहलवा रहे हैं 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके घर का दरवाजा दस्तक दे खटखटाएगी। दरवाजा खोल लीजिएगा, गुरुजी किसी भी रूप में आपके घर में आ सकते हैं। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल तक आपको ये 3 वरदान गुरुजी दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐश कर 7 गुना कल्याण कितना। तो संगत जी, आपने देखा कि गुरुजी किस तरह से आपकी झोली भर देते हैं और आप गुरुजी पर डाउट करते हैं। तो संगत जी, प्लीज गुरुजी पर डाउट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं मैंने तुम्हारी झोली भर दी। गुरुजी का आज का सत्संग तेरे सब्र और अच्छे कर्मों का फल है, शुक्राना कर, कल्याण कितना जा ऐश कर। गुरुजी का सत्संग सुनते ही तेरे बच्चों के कष्ट कट जाएंगे, 3 खुशखबरी मिलेगी। भाग्य से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है गुरुजी की रहमत। जब वो बरसती है तो वो भी मिल जाता है जो किस्मत में नहीं लिखा होता। तो संगत जी, आप समझ जाइए, गुरुजी कह रहे हैं आज मैं तुझे ब्लेस करने तेरे घर आ रहा हूं, पहचान लेना। साथ में 3 किस्मत
के बंद ताले जो तेरे बच्चों की है, उसकी चाबी 3 वरदान के रूप में दूंगा। रोंगटे खड़े करने वाला सत्संग आज मिस मत करना, क्योंकि आज तेरे गुरुजी ने फिर कर दिया चमत्कार। 7 गुना गुरुजी का ऐसा कल्याण से भरा ऐश करने वाला सत्संग 3 वरदान के रूप में क्या तूने आज तक सुना है? जिसने भी तुझे रुलाया है उसके लिए तेरा प्यो बैठा है। नाल एक गल याद रख, मैं सब देखता हूँ। तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसके प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राना की सेवा है। बेटी, तूने अपने परिवार की बहुत सेवा की, अब वक्त है तेरे ऐश और कल्याण का। सारी सुहागनों को आज ये सत्संग शेयर कर, ये मेरा आदेश है। 3 वरदान 24 घंटे में, बस ये 3 चाबी यूज करते ही, उपाय करते ही, इस्तेमाल करते ही 7 गुना तेरे बच्चों की ऐश कल्याण 24 घंटे में कैसे होगी? तेरा खुद का शुक्राना सत्संग आएगा। संगत जी, अगर गुरु जी ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। आपका शुक्राना सत्संग मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा ही आएगा। अब आपको वो दूसरी चाबी बता रही हूँ, जिसको यूज करने से पैसे, कर्जे, नौकरी, धन से संबंधित आपके बच्चों की प्रॉब्लम 24 घंटे में गुरुजी कैसे खत्म करेंगे, वो सुन लीजिए। आपने एक मोर पंख लेना है, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, फिर उसे अपने बच्चे को दे देना है और बच्चे से कहना है उसे अपने वर्क प्लेस में, चाहे ऑफिस है चाहे आपका बिजनेस है, वहां पर अपने वर्क वाले डेस्क पर, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपने टेबल पर रख लीजिए, और अगर आपका बच्चा बिजनेस करता है तो अपने गले में रख लीजिए, जहां आप अपनी पैसे रखते हो जो आपको कस्टमर्स आके देते हैं। 24 घंटे में बरकत होगी, गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। मंत्र जाप, नाम जाप, सिमरन, शुक्राना आपने वध से वध करना है। मंत्र जाप और नाम जाप एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आज ये सत्संग अगर आपके सामने आया है तो समझ जाइए आपका कल्याण 24 घंटे में शुरू हो गया। आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का 3 वरदान, 3 अचूक चमत्कारी उपाय, जो बंद किस्मत का ताला खोलने की चाबी, 24 घंटे में 7 ब्लेसिंग्स चमत्कार, आपका रिकॉर्डेड सत्संग आएगा ही आएगा। ये 3 अचूक चमत्कारी उपाय गुरुजी के 3 वरदान हैं, जो गुरुजी अक्षय तृतीया पर आपके बच्चों को दे रहे हैं। अब संगत जी, आपको मैं वो आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो श्रद्धांजलि सभा में आई थी, और उन्होंने जो बताया उसको सुन के मैं सिहर गई। तो वो हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, उनकी सिस्टर है, तो वो अफसोस करने आई थी। तो हमने, जैसे हमारे में 11वां होता है, तो श्रद्धांजलि सभा के बाद जैसे हमने गुरुजी का प्रसाद रखा था, तो जब वो खा रही थी तो मुझसे बात कर रही थी, तो जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया तो मैं समझ गई कि गुरुजी कुछ इनके थ्रू मुझे मैसेज दे रहे हैं, और वो क्या दे रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी, और मेरे थ्रू आपको दे रहे हैं। तो आंटी ने बताया कि आंटी की 21 साल में शादी हुई थी, आंटी की लव मैरिज थी, आंटी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आंटी का बहुत अच्छा जीवन शुरू के 8 साल रहे। उसके बाद आंटी के हस्बैंड और उनमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए। आजकल आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स और ये और वो, आंटी अंकल अपने अपने रास्ते चले गए, डाइवोर्स हो गया। बट डाइवोर्स का असर किस पर होता है? बच्चों पर होता है। डाइवोर्स का असर आप पर या आपके हस्बैंड पर या हस्बैंड और आपकी आंटी पर नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो कभी भी अगर आप सोचते हैं तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के उन बच्चों की तरफ देखिए, फिर ही अपना डाइवोर्स का आप कोई डिसीजन लीजिए। खैर, आंटी और अंकल अलग अलग हो गए। आंटी के पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो आंटी अपना जैसे रहने लगे। शुरू शुरू में आंटी के भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध थे, फिर बाद में बस ऐसी बातचीत वाले रह गए। आंटी कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करती थी,
फिर अब आंटी के पास लास्ट 2 साल से जॉब भी नहीं है। वो अपना कोई छोटा-मोटा जैसे ट्यूशन पढ़ा ली, किसी का कोई काम कर दिया, करके वो किराए पर रह रही हैं, अपना कैसे मैनेज कर रही हैं। अब संगत जी देखिए क्या होता है, अचानक से उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली और उनका जो है हस्बैंड अचानक से कुछ बीमारी हारी हो जाती है। तो लास्ट समय में उनके हस्बैंड बोलते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और जो उनकी सेकंड वाइफ थी वो अंकल को जितना लूट सकती थी लूट लिया, जितना पैसा ले सकती थी ले लिया और अंकल को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद ये जो आंटी हैं ये अंकल के लास्ट समय में उनकी सेवा करती है, और जाते जाते उनके जो दोनों बच्चे थे वो और आंटी जो हैं अंकल को जो भी प्रॉमिस करना था वो कर देते हैं। और आंटी ने बताया कि शायद 14 साल या 16 साल पहले वो अलग हुए थे, और गुरुजी की वो संगत बनी है आज से 3 साल पहले। और देखिए गुरुजी का आज का सत्संग 3 चाबी सत्संग है, और गुरुजी ने 3 साल पहले ही आंटी को अपने सानिध्य में लिया, गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, और आंटी के अंदर इतना सब्र आ गया कि आंटी हर हालत में गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करते थे। आंटी हमेशा ये बोलते थे जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका उससे भी ज्यादा शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है बट आपको तो पता है। तो आंटी के शुक्राना से गुरुजी को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने आंटी को वापस उनके परिवार से जोड़ दिया। ठीक है, अंकल गुरुजी के श्री चरणों में चले गए, लेकिन आंटी को उनका परिवार वापस मिल गया। तो संगत जी गुरुजी आपको इसके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। कभी भी आपकी जब शादी हो जाती है तो पेशेंस मत छोड़िए। अगर आप कभी परेशान हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, तो गुरुजी का मंत्र जाप करिए, गुरुजी में आस्था रखिए, गुरुजी से पूछिए। आपको नहीं क्लियर होता, आप गुरुजी के सामने 2 पर्ची डालिए, यस और नो की, और गुरुजी से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। विश्वास करिए आपको गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू जवाब देते हैं। वो पर्ची में जो आंसर आता है वो गुरुजी की रजा होती है, और गुरुजी की रजा में ही मजा है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा संगत जी। अब आपको मैं तीसरा उपाय बताने लगी हूं, और उसके बाद आपको कनाडा वाली आंटी का सत्संग भी सुनाऊंगी। तीसरी चाबी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छुपी हुई है, 90% माँ इसे जानती ही नहीं है। ये वो चाबी है जिसके बाद आपके बच्चे के किस्मत के ताले अचानक खुल जाएंगे। ध्यान से सुनिए। बच्चों पर बुरी बला, नजर दोष, ब्लैक मैजिक, टोक, तंत्र विद्या, टोने टोटके, गुरुजी कहते हैं नजर दोष होते हैं। आपने क्या करना है, आपने भीम सैनी कपूर लेना है, बच्चे के सर से पैर तक 7 बार गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए वार देना है। पैर से सिर तक, सिर से पैर तक 7 बार ऐसे करना है। 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, फिर जला देना है। ऐसा आपने 7 दिन करना है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या होता है। और आपने ये शनिवार से शुरू करना है। सुबह शाम कोई टाइम नहीं है, बट बेटर होता है आप सूरज ढलने के बाद करिए। 24 घंटे में आपको असर दिख जाएगा। अब आपको मैं कनाडा वाली आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। विश्वास और आस्था क्या होता है आपको वो बताती हूँ। आंटी ने जो पिक्चर शेयर करी है वो भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, सात संगत जी, जय गुरु जी, निधि आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पिछले सत्संग में निधि आंटी जी ने कहा था कि बैसाखी वाले दिन आपको 2 ब्लेसिंग्स किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेंगी। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ सात संगत जी कि कल हमारा इंडिया के हिसाब से हमारा टाइम 12 घंटे पीछे चलता है। तो कल सुबह मैं किचन में काम कर रही थी, तब यहाँ से मैंने आसमान की तरफ देखा। काम करते करते पक्षियों का जोड़ा पूरा साफ 7 बनाता हुआ जा रहा था। तो उस टाइम पे सात संगत जी मैं थोड़ा काम में ज़्यादा बिजी थी, मैं फ़ोटो नहीं ले पाई। उसके ठीक 1-1.5 घंटे बाद
मैंने देखा, मैं वो फ़ोटो भी यहाँ निधि आंटी जी को भेजूंगी। और आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो फ़ोटो शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने क्या देखा साथ संगत जी, कि सामने हमारे बैकयार्ड से सामने एक घर है, वहाँ पर दो डक जैसे ही होते हैं, दो पक्षी, वो एकदम छत के ऊपर बैठे हैं सामने नेबर के। मैंने अपनी देवरानी आंटी जी को दिखाया तो उन्होंने बताया, कहती हमें 7 साल हो गए, पहली बार मैंने ऐसा देखा है, अदरवाइज़ मैंने आज तक नहीं देखा। और वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर वो चले गए। तो मुझे एकदम से याद आया कि निधि आंटी जी ने कहा था कि अगर आप पूरे भरोसे के साथ ये सत्संग सुनते हैं तो आपको 14 अप्रैल वाले के दिन, बैसाखी वाले दिन, गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। तो मैं यही शुक्राना करना चाहती हूँ साथ संगत जी कि मेरी लाइफ में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। तो मैंने जब से निधि आंटी जी से जुड़ी हूँ तो मुझे इतने पॉजिटिव फीलिंग आने लगी है कि लाइक मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस एक आवाज़ पता नहीं क्यों आती है दिल से, ये कुड़िए तेरा काम होने ही वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि निधि आंटी जी, आपके सत्संग सुन के मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ कि पहले तो बात बात पे रोना, तब ऐसे लगता था कि यार सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। बट अब मुझे ये लगता है नहीं यार, अभी तो ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, अभी तो अपन ने बहुत कुछ करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, निधि आंटी जी आपको भी प्राउड फील करवाना है कि हाँ, मेरे थ्रू किसी ने अपना जीने का रवैया चेंज किया, अपना सोच बदला। गुरुजी को प्राउड फील करवाना है कि गुरुजी की मैं बेटी हूँ। मैंने वो पक्षियों की तो फ़ोटो नहीं ले पाई, पर जो बर्ड्स की फ़ोटो ली है वो मैं आंटी जी को शेयर करूँगी, वो आपको शेयर करेंगे। और मैं तहे दिल से निधि आंटी जी आपको इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए। गुरुजी, मेरे दिल से अरदास है कि आप निधि आंटी जी का प्लीज़ बहुत ब्लेस करिएगा, इनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करिएगा, और जो भी साथ संगत है गुरुजी की उनको भी ब्लेस करिएगा। और जो गुरुजी आपको नहीं मानते हैं उनको भी आप थोड़ा सा सद्बुद्धि दीजिए कि आपकी तरफ जुड़ें, आपको माने, आपके शुक्राने करें, आप उनको भी ब्लेस करिए। और मेरी बहन आंटी जी को भी आप ब्लेस करिए। साथ संगत जी, मेरी एक अरदास है जो मैंने अभी गुरुजी को लगाई है, और मुझे निधि आंटी जी आप पर इतना भरोसा है कि आप जैसा बोलते हो कि साथ संगत जी आपके काम पूरे होंगे ही होंगे, और मुझे गुरुजी पे भी भरोसा है। और मुझे पता है विद इन 15 डेज़, आज से आप 15 दिन लगा लीजिए, कि मैं आपको ये शुक्राना सत्संग निधि आंटी जी ज़रूर भेजूंगी विद फ़ोटो। और संगत जी आपको ही बताऊंगी कि देखिए, मैंने भरोसे के साथ निधि आंटी जी के सत्संग सुने, गुरुजी को पूरा सरेंडर किया और मेरा काम हो गया। मैं वैसे शाम को इवनिंग वॉक पे आती हूँ, पर कल जब मैंने वो बर्ड्स देखे और मैंने वो 2 पक्षी देखे तो मुझे एकदम से याद आया कि निधि आंटी ने कहा था कि ब्लेसिंग्स मिलेगी, बस पूरे भरोसे के साथ सुनो। मैंने भरोसे के साथ सुना, कुछ भी उम्मीद नहीं रख के कि मुझे हाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट मुझे वो चीज़ें मिली। तो इसलिए आज मैं मॉर्निंग वॉक पे पहले आई हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग करना था। मैं यही बोलूँगी निधि आंटी जी, प्लीज़ आप अपने ऐसे ही अच्छे अपनी डिवाइन आवाज़ में सत्संग सुनाते रहिए कि हम जैसी संगत का भला होता रहे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मैं डेली उठती हूँ, मेरा काम यही होता है, मैं किचन में काम करने लगती हूँ। पहले इंस्पायरिंग वाइब्स बाय निधि 777 चैनल पे जाके मैं सर्च करती हूँ कि कोई न्यू सत्संग तो नहीं आया, मुझसे कोई सत्संग छूट तो नहीं गया। मैं सारी जाके सत्संग सुनती हूँ, मैं इतना पॉजिटिव फील होता है। पहले तो मुझे हर छोटी बात पे बुरा लगता था, रोना आता था, और जब से मैंने सत्संग सुनने चालू की है तब से मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है, ऐसा लगता है बस अब तो ज़िंदगी की न्यू स्टार्ट हो गई है, अब बस मैंने चलना है, गिरना नहीं है, कुछ रोना नहीं है। तो साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से यही समाप्त करूँगी, और मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग 15 दिन में आपको ज़रूर भेजूँगी। मुझे इतना अपने गुरु महाराज और निधि आंटी जी पे भरोसा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारी सी कनाडा वाली आंटी, मेरे को इतना ज़्यादा सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए,
आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना आप जैसी प्यारी संगत से मिलाने के लिए। बट आपसे मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी बोला है और अभी भी इस सत्संग के थ्रू बोल रही हूँ, प्लीज अगला सत्संग इतनी हल्ला चिल्ली में, इतने शोर शराबे में, इतनी नॉइस में मत भेजिएगा। या तो नॉइस कैंसलेशन करिएगा, नहीं तो किसी शांत जगह पर बैठ के करिएगा। और आंटी ये मेरा शुक्राना मत करिए, आप सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करिए। आपकी आस्था और विश्वास की जीत है कि गुरु जी ने जो कहलवाया वो आपको दिखाई दिया, क्योंकि आपने गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करी, गुरु जी पर विश्वास किया। संगत जी, हमेशा बोलती हूँ, जो मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ उसका गुरु जी सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। मैं गुरु जी के नाम पर ना कोई पूजा करती हूँ, ना किसी की अरदास करती हूँ। काली माता की पूजा, क्योंकि मैंने सिद्धि 3 साल की प्राप्त की है। देखिए यहाँ भी 3 की आपको गुरु जी की एक वरदान मिल गया है, तो इसके बाद ही मैं करती हूँ। आपकी कोई भी हारी बीमारी प्रॉब्लम हो, आप 7,100 रुपए दे के अपनी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। 11 दिन की काली माता की पूजा होगी, 7,100 7,100 लगेंगे। अभी कल परसों एक आंटी ने मुझे पहले मैसेज भेजा, आंटी मैं 7,100 नहीं दे सकती, 700 रुपए दे सकती हूँ। फिर बाद में, और ये उनका वॉइस नोट मेरे पास है, फिर बाद में बोलती आंटी आपने तो 700 कहा था। कृपा करके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरु जी संगत हो, झूठ मत बोलो। दूसरी बात है, यहाँ पर कोई चैरिटी या खैरात नहीं चल रहा। पूजा की एक सामग्री के पैसे होते हैं, ये वही हैं। इसमें मेरी कोई, अगर आपको लगे ना कि बहुत ज्यादा मैं अपने पास रख रही हूँ या ऐसा हो रहा है, देखिए कोई भी यूट्यूब पर आता है पैसे कमाने के लिए आता है, कोई भी कोई बिजनेस करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाने के लिए करता है। तो प्लीज संगत जी, थोड़ी सी मेरे काम की भी आप इज्जत करिए। ये पूजा का काम है, पूजा के काम में कोई भी इंसान जो है वो हेरा फेरी या कमाता नहीं है, होंगे कोई और करते होंगे, मैं इसको एक सेवा के रूप में करती हूँ। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी आप में से विश्वास के साथ काली माता की 11 दिन की पूजा कराना चाहता है, 7,100 रुपए लगेंगे। आप पहले मुझे जीपे करेंगे या पेटीएम करेंगे मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर। उसके बाद ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि आंटी हमने आपको इतने पैसे भेज दिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद ही आपसे बात होगी। आप में से जो भी अपना सुरक्षा कवच बनवाना चाहते हैं, 1100 रुपए पेटीएम या जीपे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उसके बाद ही मुझे व्हाट्सएप करिए। प्लीज ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। मेरे पास अपने चैनल का काम है, पूजा का काम है, अपने घर की जिम्मेदारी है। तो प्लीज 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 आपसे विनती करती हूँ कि नो टाइम पास। दूसरी बात है, नो डायरेक्ट कॉल्स, और 10 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक ही आप लोग सिर्फ अपना सत्संग शेयर करेंगे, उससे पहले या उसके बाद नहीं। मेरे पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर कोई कॉल सेंटर की हेल्पलाइन नहीं है, कस्टमर केयर नंबर नहीं है। आप में से जो भी नई संगत है, गुरुजी के सत्संग सुनोगे, आपको धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पता चल जाएगा। कई संगत बोलती हैं आंटी गुरुजी से बात करा दो, आंटी गुरुजी के बारे में ये बता दो। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 59 और 119 दो ही लेवल हैं, वो भी मंथली है। कैसे करना है, आप YouTube पर इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 सर्च बार में टाइप करिए, आपके पास चैनल का नाम खुल जाएगा। वहां पर देखेंगे साइड राइट हैंड में ज्वाइन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और जो कि आप किसी भी सत्संग पर दे सकते हैं। लाइव में आप सुपर चैट और सुपर स्टिकर दे सकते हैं। आपको अगर सुपर थैंक्स देना है तो 25 मई 2025 को शाम को 6 बजे मैंने 9 मिनट का गुरुजी को शुक्राना कैसे करते हैं सत्संग डाला है, आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी आपको मैं इस चैनल इस सत्संग के थ्रू बता देती हूँ कि आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं वहाँ टाइटल है, टाइटल के नीचे थम्स अप है। थम्स अप
में आगे तीसरे चौथे नंबर पर आप देखोगे डॉलर का साइन बना है, थैंक्स लिखा है, उस पर क्लिक करिए। अगले पेज पर जाएंगे, वहां पर बाय डिफॉल्ट 40 लिखा होता है। आगे राइट हैंड में देखिए मोर लिखा है, मोर पर क्लिक करिए। 100, 200, 300, 400, 500 जो भी अमाउंट का आप सुपर थैंक्स देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो संगत जी, अगर आज का सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। अपने बच्चों के किस्मत के बंद ताले खोलने के लिए ये जो 3 चाबी हैं इनका इस्तेमाल कर लीजिए। शनिवार से शुरू कर लीजिए। 24 घंटे में 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर आपके घर में बच्चों के जीवन में क्या खुशखबरी का पटाखा फूटेगा, जो कि ये सत्संग करते करते आपको सुनाई दे रहा था कि गुरुजी ब्लेसिंग्स कहलवाते हैं तो होता है। जब मैं सत्संग करती हूँ हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मेरे आसपास होते हैं, कभी मेरे साथ बैठे होते हैं, कभी वो घूम रहे होते हैं। आपको भी जब आप सत्संग सुनोगे आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। आप खाना बनाते हुए सुनो, ड्राइविंग करते हुए सुनो, आप अपने ऑफिस में सुनो, आपको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। आप मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार।